आगे क्या है, लिखा है कि अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु, अपितु यानी बल्कि समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना। समूचे यानी पूरे, ऑल, टोटल। द्वीपवासी, द्वीपवासी यानी द्वीप पर रहने वाले, ठीक है। वासी माने रहने वाला, द्वीप माने आइलैंड, तो द्वीपवासी मतलब क्या हो गया, द्वीप पर रहने वाला। और इसी का जब प्लूरल फॉर्म बनेगा तो ये बड़ी ई की जगह हो जाएगा वासियों, ठीक है। यानी द्वीपवासियों, ये प्लूरल हो गया, बहुत से लोग। तो द्वीपवासी, द्वीप पर रहने वाले, द्वीपवासियों यानी द्वीप पर रहने वाले, द्वीपवासी यानी द्वीप पर रहने वाला, और द्वीपवासियों माने द्वीप पर रहने वालों, ठीक है। समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना। सेवा करना मतलब वैसे तो सर्विस होता है सेवा, ठीक है, लेकिन यहां हेल्प भी आप समझ सकते हैं। तो पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना अपना परम कर्तव्य समझता था। परम सबसे बड़ा, कर्तव्य माने ड्यूटी। ततारा केवल अपने गांव वालों की नहीं, बल्कि अपने पूरे द्वीपवासियों की, अपने पूरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों की हेल्प करना अपनी ड्यूटी समझता था। और ड्यूटी भी कैसी, परम कर्तव्य, सबसे बड़ी ड्यूटी, उन लोगों की हेल्प करना, ठीक है। उसके इस त्याग की वजह से ही वह चर्चित था। त्याग में सैक्रिफाइस, उसके इस त्याग की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइसेस, बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस ही वॉज चर्चित था। चर्चित मतलब पॉपुलर, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय होता है। चर्चित कैसे, जिसकी चर्चा होती हो। चर्चा, चर्चा मतलब जिसके बारे में बात की जाती हो, ठीक है, उसकी चर्चा होती थी, उसके बारे में बात की जाती थी। पीपल यूज टू टॉक अबाउट ततारा, ठीक है। इसी वजह से वह चर्चित था, लोग उसके बारे में बात करते थे। वह सो पॉपुलर, सभी उसका आदर करते थे। आदर मीन्स ऑल्सो रिस्पेक्ट। सभी, एवरीबडी उसका आदर करते थे। एवरीबडी वुड रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। वक्त, वक्त माने हमारा ये वक्त, तुम्हारा ये वक्त। वक्त मीन्स होता है समय, मुसीबत यानी प्रॉब्लम, ठीक है। किसी प्रॉब्लम के समय, किसी मुसीबत के समय, कोई अगर किसी को कोई समस्या होती थी तो उस समय लोग उसे स्मरण करते। स्मरण, हाफसा मरण, स्मरण करना यानी याद करना, रिमेंबर, टू रिमेंबर समवन। लेकिन ये कौन सा रिमेंबर, केवल मन में याद करने से थोड़ी तो तारा को पता चलेगा कि somebody is seeking for help। उसे याद करते मतलब उसे बुलाते, ठीक है, या उसे जाकर के बताते, उसे स्मरण करते, उसको याद करते, उसे कॉल करते। फोन कॉल नहीं, बुलाते। फोन तो कहाँ था उस टाइम तो उसे स्मरण करते। और वह भागा भागा, भागा भागा माने जल्दी से दौड़कर, भागने का मतलब था टू रन, है ना। भागा भागा आ जाता मतलब तुरंत आ जाता। एक है कि यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम मी, देन आई विल से ओके आई विल हेल्प, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग। और एक होता है कि तुरंत अपना काम छोड़ करके आई कम विद यू। तो इस तरह से ततारा था, अपना काम छोड़ करके भागा भागा वहां आ जाता था, ठीक है। और क्या होता, दूसरे गांवों में भी, इन अदर विलेजेस ऑल्सो, पर्व त्योहारों के समय, ऑन द ओकेजन ऑफ पर्व, पर्व मतलब फेस्टिवल या त्योहार दोनों। इन अदर विलेजेस ऑल्सो ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल्स, उससे विशेष रूप से, विशेष, विशेष मतलब होता है स्पेशल, विशेष माने स्पेशल, और विशेष रूप से मींस स्पेशली, ठीक है। तो दूसरे, इन अदर विलेजेस ऑल्सो
on the occasion of some festivals, he was invited specially, है ना, उसको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था. आमंत्रित करना मतलब इनवाइट करना. People used to invite him with respect. स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसको बुलाया जाता था. ठीक है, क्योंकि लोग उसे इतना रेस्पेक्ट करते थे, इतना ज्यादा उससे प्यार करते थे. ठीक है, उसका व्यक्तित्व देखो, एक शब्द इसके पहले आया था व्यक्ति. व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन. ठीक है, और व्यक्तित्व मीन्स हो गया पर्सनैलिटी. ठीक है, व्यक्ति पर्सन, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी. ठीक है, उसका व्यक्तित्व आप तो आकर्षक था ही, आकर्षक, अट्रैक्टिव. उसकी पर्सनैलिटी तो अट्रैक्टिव थी ही, साथ ही अलोंग विद आत्मीय स्वभाव की वजह से. आत्मीय. ठीक है, देखो आत्म मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, सेल्फ. आत्मीय जो अपने जैसा, सेल्फ जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं. इन द सेम वे इफ यू आर थिंकिंग फॉर अदर्स ऑल्सो, देन इट इज आत्मीय. ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हम, तुमसे आत्मीय, तुमसे हमारा आत्मीय लगाव है, अपने जैसा एकदम. मतलब फ्रेटर्नल भी कह सकते हैं. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है, फ्रेटर्नल मतलब आत्मीय, अपने जैसा मानना. उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, उसका नेचर बड़ा फ्रेटर्नल था, बड़ा दूसरों को अपने भाई जैसा, एकदम अपने जैसा मानता था. इस वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे. करीब, गरीब मत समझ लेना, दिस इज करीब. ये भी उर्दू का शब्द है, हिंदी में हो जाएगा पास, और पास का मतलब होता है नियर. ठीक है, तो लोग उसके करीब रहना चाहते थे. ठीक है, कोई भी इंसान अच्छा होगा, प्यार से बोलेगा, आपकी मदद करेगा, तो आप उसके पास रहना चाहेंगे, आप भी उससे प्रेम करेंगे, आप भी उसे रिस्पेक्ट देंगे. और कोई बहुत ज्यादा अगर गुस्से में रहता हो, किसी की मदद ना करता हो, है ना, उसका बिहेवियर, उसका नेचर अच्छा ना हो, तो आप भी उसको अवॉइड करेंगे. सामान्य सी बात है. पारंपरिक, और वो कैसा दिखता था? पारंपरिक पोशाक के साथ. पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल पोशाक, पोशाक माने रोब, मतलब क्लोथ्स, ड्रेस. ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ वह अपनी कमर में, इन हिज वेस्ट. वेस्ट कौन सा, कौन सा वेस्ट है? WEST वाला या WASTE वाला? दोनों नहीं, WAIST, वेस्ट, कमर. वह अपनी कमर में सदैव, सदैव ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, सदैव ने हमेशा, एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था. एक लकड़ी की तलवार, तलवार समझते हो ना? तो ये जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, ये किस चीज की थी? लकड़ी की थी. तलवार किस चीज की होती है? लोहे की होनी चाहिए ना, कैसे काटेगी किसी को? लकड़ी की तलवार वो हमेशा अपनी कमर में बांधा रहता था. ठीक है, तो बावजूद लकड़ी की होने पर, बावजूद मतलब इवन आफ्टर दिस, इन स्पाइट, बावजूद लकड़ी की होने की, इवन आफ्टर बीइंग अ वुडन स्वॉर्ड, उस तलवार में, इन दैट स्वॉर्ड, अद्भुत दैवीय शक्ति थी. अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है वंडरफुल. दैवी माने डिवाइन, है ना, दैवीय शक्ति, डिवाइनली पावर. उस तलवार में, इवन आफ्टर बीइंग वुडन, मेड ऑफ वुड, दैट स्वॉर्ड वाज हैविंग सम डिवाइन पावर. ठीक है, ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था. He used to keep that sword with him. कभी भी उसको अलग नहीं होता, कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था. एवरी टाइम
ही यूज्ड टू कीप दैट स्वॉर्ड विथ हिम। ठीक है, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। और उस तलवार का यूज, तलवार का क्या यूज होता है ना, कहीं लड़ाई करने के लिए काम आती है। वैसे भी कभी भी ततारा दूसरे लोगों के सामने उस तलवार का यूज नहीं करता था, है ना। कहते हैं अगर किसी चीज में डिवाइन पावर है, शक्ति है, तो सबके सामने आप उसको दिखाएंगे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, किंतु माने लेकिन उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण, चर्चित अभी मैंने आपको बताया जिसके बारे में लोग बात करें, ठीक है, उसके चर्चित माने पॉपुलर, साहसिक माने करेजस, कारनामों, कारनामा मतलब काम, डीड्स, उसके पॉपुलर करेजस डीड्स की वजह से लोग बाग, बाग का मतलब गार्डन मत समझ लेना, लोग बाग मतलब पीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि दो वर्ड्स एक साथ जुड़कर आते हैं, कभी कभी दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है, फिर भी वो एक साथ आते हैं। कभी कभी जो दूसरा होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस वो पहले वाले शब्द को पुष्ट करने के लिए आता है। जैसे पूछताछ, इंक्वायरी, पूछना इज ओके, ताछ इज नॉट अ वर्ड, बस पूछताछ, है ना। लोग बाग, बाग से मतलब नहीं है, लोग बाग मतलब पीपल। ठीक है, ऐसे ही तो लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, बट पीपल बिलीव दैट, पीपल यूज्ड टू से दैट इन दैट वुडन स्वॉर्ड देयर इज अ वंडरफुल डिवाइन पावर। ठीक है, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण मतलब फैंटास्टिक, है ना। ततारा स्वॉर्ड वॉज अ फैंटास्टिकल मिस्ट्री, रहस्य मतलब होता है मिस्ट्री। ततारा स्वॉर्ड वॉज अ फैंटास्टिकल मिस्ट्री। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक शाम ततारा, अब ततारा हो क्या रहा है उसके साथ जिस दिन, जब ये घटना जो है आइलैंड के डिवाइड होने वाली है, तो उसकी धीरे धीरे उसका बैकग्राउंड बन रहा है। ठीक है, एक शाम, वन डे इन द इवनिंग, दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, दिन भर की होल डे, अथक, अथक मतलब देखो, थक माने थक जाना यानी टायर्ड हो जाना, अथक माने टायरलेस मतलब, टायर मतलब TYRE मत समझ लेना है, टायरलेस मतलब विदाउट टायर, विदाउट व्हील है, टायरलेस मतलब बिना थके हुए। इफ somebody is walking very hard है and for hours, then we will say that he is hard working, like tirelessly he is walking, okay? बिना थके हुए। तो एक शाम को ततारा ने दिन भर काम किया और इन द इवनिंग समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। अब उनके लिए तो समुद्र कितना इजी है ना, बगल में ही है। जैसे आप तिरछी फॉल चले जाते हैं वैसे ही है, उनके लिए कौन सा जाना है दूसरी जगह, वो तो भाई आइलैंड है, जैसे ही थोड़ा दूर गए चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है ना, बीचेस ही बीचेस हैं। तो एक शाम हुआ, अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। ठीक है, सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, सूरज डूबने वाला था, सनसेट होने वाला था। क्षितिज एक शब्द है, ठीक है, क्या लिखा है, क्षितिज, कैसे पढ़ेंगे, दिस इज KSH ITIZ, होराइजन। ठीक है, क्षितिज, जहां पर होराइजन क्या होता है, जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए से दिखते हैं, जहां पर सूरज जाकर के छिप जाता है, डूब जाता है ना। मैं भी आपकी तरह, आप तो ज्यादा समझदार हैं, मैं बचपन में समझता था कि सूरज जो है निकलता है, खूब गर्म होता है, खूब गर्म होता है, फिर जाकर के समुद्र में डूब जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर नहीं रहता है तो अंधेरा रहता है, फिर धीरे धीरे गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है पानी में डूब के,
ये साइकिल चलता रहता है। आज भी मानते हैं आप कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो सूरज समुद्र तले, समुद्र के से लगे क्षितिज तले, क्षितिज के नीचे यानी होराइजन में डूबने को था। यानी डूबने का मतलब तो वैसे ड्राउन हो जाना, सिंक हो जाना होता है, लेकिन यहां डूबने का मतलब सनसेट होने वाला था। ठीक है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार का मतलब होता है हवा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनह शनह छीड़ होने को थी। थोड़े कठिन कठिन शब्द हैं। पक्षियों की, चिड़ियों की, बर्ड्स की, सायंकालीन यानी इवनिंग टाइम की। सायं माने इवनिंग, कालीन माने टाइम। सायंकालीन मतलब इवनिंग टाइम की चहचहाहटें। चहचहाहट यानी पक्षियों के, चिड़ियों की बोलने की आवाज। चिड़ियां कैसे बोलती हैं? सब लोग बोल के बताना। ठीक है। अलग अलग चिड़ियां अलग अलग टाइप से बोलती है ना। हाँ, तो उसी में ची ची कर रही हैं वो। तो चिड़ियों की जो चहचहाहट है, चिड़ियों के बोलने की आवाज है, वो धीरे धीरे शनह शनह क्षीण होने को थी। क्षीण जैसे क्षितिज था ना, क्षीण। क्षीण के बहुत सारे अर्थ हैं। एक है वीक हो जाना, लेकिन यहां पर कम हो जाना। क्षीण होना धीरे धीरे कम हो जाना। ठीक है। सुबह पक्षी निकलते हैं चहचहाते हुए, अपने घोंसले से निकलते हैं और जाते हैं दाना की तलाश में, वहां पे कुछ खाने पीने की खोजने के लिए। और इवनिंग में वो लौट आते हैं। शाम के समय वो लौट आते हैं और अपने धीरे धीरे आकर के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। यानी उनकी जो चहचहाहट है, उनके बोलने की जो आवाज है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसका मन शांत था। ततारा वॉज वेरी लाइक इन हिज माइंड देयर वाज पीस, मींस एकदम शांत था, कुछ वो सोच नहीं रहा था, ऐसा बहुत काम माइंड था। फिर क्या हुआ? विचार मग्न ततारा। विचार मतलब होता है थॉट। विचार माने थॉट। जैसे आप कहते हैं ना, आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। विचार मग्न, मग्न मींस होता है डूबा हुआ। विचारों में डूबा हुआ मींस थॉटफुल, थिंकिंग समथिंग। ठीक है। मन उसका शांत था, कुछ ज्यादा कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई किसी चीज के बारे में उसको सोचने की जरूरत नहीं थी। बस वो ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था, किसी परेशानी में नहीं सोच रहा था। ही वॉज लॉस्ट इन समवेयर, लाइक ही वॉज थिंकिंग समथिंग, सम थॉट्स देयर वर इन हिज माइंड। अब ये मत पूछना सोच क्या रहा था, है ना, मुझे भी नहीं बताया था। अगली बार मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे पक्का। तो विचार मग्न ततारा, थॉटफुल ततारा, समुद्री बालू पर बैठकर। बालू मतलब सैंड। आप देखेंगे समुद्र के किनारे जो बीचेस वगैरह होता है, खूब बालू होता है ना, वो लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं, उनके साथ साथ सैंड भी आ जाता है और वो किनारे पर, सी शोर पर रह जाता है। तो समुद्र पर, बालू पर वो बैठा हुआ था, किनारे सैंड पर बैठा हुआ था, और सूरज की अंतिम, अंतिम माने लास्ट, सन इज अबाउट टू सेट, अभी वो सनसेट होने ही वाला है। ठीक है। तो अंतिम जो लास्ट में उसकी किरणें होती हैं, किरणें माने रेज, किरण, किरण माने रे। कौन सा रे? जैसे एक्स रे है ना, ई एक्स नहीं, एक्स। तो किरणें, किरणों यानी रेज को, रंग बिरंगी यानी कलरफुल, कलरफुल रेज को समुद्र पर निहारने लगे। निहारना यानी ध्यान से देखना ना, टू लुक एट समथिंग। तो ततारा जो है वो जा करके समुद्र के किनारे ऐसे बैठा है, एंड द सन रेज विच आर ऑन द लेवर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, द कलरफुल रेज। वाई कलरफुल? वो ऑरेंज और रेड जैसा लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो कलरफुल जो रेज है उसकी, अब हरा नीला पीला नहीं, ठीक है। तो कलरफुल रेज को बैठ करके देख रहा है। अब किनारे जा करके लोग क्या देखते हैं? सनराइज देखने जाते हैं, सनसेट देखने जाते हैं। whenever you will visit some like beach, okay, आप चेन्नई जाइए, गोवा जाइए,
लोग वहां सनराइज देखने जाते हैं कि कैसे सूरज निकलता है, और जब निकलेगा तो बिल्कुल निकलते हुए इंस्टेंटली उसकी जो किरणें हैं वो समुद्र की वेव्स पर पड़ेंगी तो कितना सुंदर दिखेगा। एंड द सेम थिंग विद सनसेट ऑल्सो। तो समुद्र की किरणों पर निहारने लगा। तभी एट दैट टाइम कहीं पास से, फ्रॉम समवेयर नियर बाई, उसे मधुर गीत गूंजता दिखाई सुनाई दिया। मधुर माने स्वीट, गीत माने सॉन्ग, गूंजना माने, गूंजने का वैसे मतलब होता है इको करना, ECO, लेकिन गूंजने का मतलब यहां उसकी आवाज आना। He heard some very sweet song nearby, ठीक है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। जब हवाएं चलती हैं, अगर हवा यहां से चल रही है और इधर जा रही है, and you are here, if somebody is saying something, then that voice will be very clear to you. The sound will be with the help of that wind, it will be very clear to you. But if you are saying something and that person is here and the wind is blowing like this, then your voice will not be clear because it is going against the wind, ठीक है। तो जिधर वो गाना कोई गा रहा होगा, हवा उधर से आ रही होगी, तो ततारा इज थिंकिंग दैट सॉन्ग इज blowing in the air and it is coming to him, उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में और क्या हो रहा था, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा है। एक तरफ से गाना आ रहा है, कोई गा रहा है, और जो वेव्स हैं उनके ऊपर नीचे गिरने से जो आवाज आ रही है, दैट इज लाइक अ म्यूजिक। तो इधर से सॉन्ग और इधर से म्यूजिक, दोनों मिल करके लग रहा है कि कोई म्यूजिक के साथ गाना गा रहा है, ठीक है। फिर तथा गायन सिंगिंग, गायन इतना प्रभावी था दैट सिंगिंग वाज सच प्रभावी, एक शब्द है प्रभाव, मतलब होता है इफेक्ट, प्रभावी माने इफेक्टिव, ठीक है। वो जो सिंगिंग थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि ततारा अपनी सुध बुद्ध खोने लगा। किसी चीज को, किसी म्यूजिक को सुन करके, किसी चीज को देख करके आप उसी में खो जाएं, ठीक है। टू लूज हार्ट, सुध बुद्ध खोना मीन्स होता है टू लूज हार्ट। जब आप अपना दिल हार बैठे, जब आप खो जाएं उसमें, तो इसे कहते हैं सुध बुद्ध खोना। कभी कभी गाने ऐसे होते हैं कि हम सुनने के साथ आंख बंद करके उसको महसूस करने लगते हैं, सुध बुद्ध खो देते हैं, ठीक है। तो गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुद्ध खोने लगा। He was lost somewhere in that singing. तब लहरों के एक प्रबल वेग ने, लहरों के मतलब वेव्स के एक प्रबल, बल माने फोर्स, प्रबल मतलब तेज, वेग। अब क्या है, वेग मतलब भी स्पीड ही होती है, समझ लो। जब जाओगे साइंस पढ़ोगे तो वहां स्पीड और एक्सेलरेशन और क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो वहां वेग और गति, मतलब स्पीड और एक्सेलरेशन दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे वेग मतलब स्पीड, तेज स्पीड से वो बैठा हुआ है, ही इज थिंकिंग समथिंग, ही इज लॉस्ट समवेयर इन दैट सिंगिंग, ओके। अचानक एक तेज वेव आई, है ना, प्रबल तेज वेग, प्रबल वेग से यानी तेज गति से, तेज स्पीड से एक वेव आई और उसकी तंद्रा भंग की। तो वो आई और उसको टच कर गई होगी, उसको भिगा दी होगी। तो क्या हुआ, उसकी तंद्रा, तंद्रा मतलब जो स्लीपिंग, जो वो खोया हुआ था ना, ही वॉज लॉस्ट समवेयर ना, लाइक स्लीपिंग, वो दिन में ही वो सपने में खोया हुआ है ना, डे ड्रीमिंग टाइप, या डोजिंग कह सकते हैं, स्लीपिंग कह सकते हैं। जो उसकी मतलब स्लीपीनेस था, उसको उसने ब्रेक कर दिया। हम ऐसे खोए हुए और अचानक आके कोई जगह दे, अरे क्या कर रहे हो ना, ऐसे हम जल्दी से उठ जाएंगे। तो ये होता है तंद्रा भंग हो जाना, मीन्स वो स्लीपीनेस ब्रेक हो जाना। चैतन्य माने एक्टिव, चैतन्य होते ही, कॉन्शियस होना भी, बेहोश नहीं था वो, ही वॉज ओनली लॉस्ट समवेयर। चैतन्य होते ही, कॉन्शियस होते ही, एक्टिव होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो गया। विवश माने हेल्पलेस भी होता है। हेल्पलेसली
ही मूव्ड टुवर्ड्स वेयर, जिधर से, फ्रॉम वेयर, गीत के स्वर, गीत का की आवाज, उस गाने की आवाज अब भी बह रहे थे, मतलब अभी भी वो आवाज आ रही थी। When he got conscious, when he got active, he by force or helplessly he moved towards the direction from where that singing was done, means from where the sound was coming of that singing. वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, बेचैन होकर, रेस्टलेस होकर के, विकल माने रेस्टलेस, feeling restless, he was moving continuously to that direction, only towards the person who was singing. ठीक है, तो अब आगे उस आदमी से वो कौन गीत गा रहा है, ततारा उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वास्तव में कोई इंसान गीत गा रहा है या कहीं पे टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको अगले पार्ट में मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।